हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल द नेक्स्ट लेवल ए टू जेड में। आज वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे जाके जेपीएससी से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत ईजिली कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने डिवाइस में, तो जल्दी से गूगल प्ले पे जाइए और इसे अपने एंड्रॉयड डिवाइस में डाउनलोड कीजिए। आप ऐप स्टोर में जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास एप्पल डिवाइसेस है तो। यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स के प्रोफाइल्स मिलेंगे जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में। अगर आप इसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं क्वालिटी वीडियोस के लिए, तो आपको यहाँ पे मिलेगी डेली लाइव क्लासेस। आप यहाँ पे मॉक टेस्ट या फिर क्विजेस भी दे सकते हैं। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगी जो कि आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम चार्जेस देखते हैं तो आपको 12 मंथ्स के लिए 7,700 देना पड़ेगा, और अगर आप 24 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 11,200 देना पड़ेगा। पर अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं जो कि है ATOZ10, मतलब A2Z10, तो आपको 10% की डिस्काउंट मिलेगी। इसका मतलब आप अगर 12 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये कोर्स 6,930 में मिल जाएगी। और अगर आप ये कोर्स 24 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स 10,080 में मिल जाएगी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारत के हाई कोर्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के 25 क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य न्यायपालिका का शीर्ष कौन होता है? मतलब स्टेट जुडिशियरी का हेड कौन होता है? आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या ग्राम न्यायालय। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट। हाई कोर्ट राज्य न्यायपालिका का हेड होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसके अंतर्गत कोलकाता चेन्नई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? तो आपके ऑप्शंस है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1865 या फिर भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1911। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, मतलब इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना होगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस है अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 218 या फिर अनुच्छेद 223। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 214, मतलब आर्टिकल 214। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? मतलब हाई कोर्ट के जजों का क्वालिफिकेशन किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है अनुच्छेद 216(1) या फिर अनुच्छेद 214 या फिर अनुच्छेद 215(1) या अनुच्छेद 217(2). तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब 217(2), मतलब आर्टिकल 217(2) में ये मेंशन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी राज्य के हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्य के लिए केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित कर सकती है या अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल सकती है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 225 या फिर अनुच्छेद 230। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब अनुच्छेद 230, यानी आर्टिकल 230 में ये मेंशन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मतलब हाई कोर्ट का रीट अधिकार कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 300। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
मतलब अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 के अंतर्गत आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में वर्तमान समय में कितने उच्च न्यायालय है, मतलब प्रेजेंटली इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स है। तो आपके ऑप्शन है 21, 24, 25 या 27। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 25। अभी प्रेजेंटली इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, मतलब हाई कोर्ट के मुख्य जज की सिलेक्शन कौन करता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य का राज्यपाल या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सिलेक्शन करता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है। मतलब हाई कोर्ट के जजों के सिलेक्शन के लिए राष्ट्रपति किनसे डिस्कस या सजेशन लेते हैं। आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्याधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज, या फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर, या फिर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्याधीश, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या फिर उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, मतलब उपयुक्त में सभी से डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके समक्ष शपथ लेना पड़ता है, मतलब हाई कोर्ट के जजों को किसके सामने शपथ लेना पड़ता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल, यानी कि गवर्नर के सामने उन्हें शपथ लेना पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की अधिकतम आयु सीमा कितनी है। मतलब हाई कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट के लिए उनका मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है। आपके ऑप्शन है 60, 62, 65 या 70। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब वो लोग मैक्सिमम 62 ईयर्स तक के बाद रिटायरमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की कितनी संख्या निश्चित की गई है। मतलब प्रत्येक हाई कोर्ट में चीफ जज और अन्य जजों को मिलाकर कितना नंबर फिक्स किया गया है। आपके ऑप्शन है 30, या फिर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, मतलब पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है, या फिर राज्य की जनसंख्या के आधार पर, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट के पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, या फिर राष्ट्रपति के विवेक, मतलब प्रेसिडेंट के नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब राष्ट्रपति के डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। मतलब हाई कोर्ट का चीफ जज अपना रेजिग्नेशन किसे दे सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। मतलब वो अपना रेजिग्नेशन लेटर राष्ट्रपति को, मतलब प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भरित होते हैं। मतलब किसी स्टेट के हाई कोर्ट का जजों का जो सैलरी है वो किस फंड से आता है। आपके ऑप्शंस हैं भारत के आकस्मिक निधि, भारत का संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड, या फिर भारत की लोक रेखा निधि मतलब पब्लिक अकाउंट फंड, या फिर संबंधित राज्य की लोक रेखा नीति। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट के पब्लिक अकाउंट फंड से आता है उनके सैलरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। मतलब हाई कोर्ट का जज होने के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है वो कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्याय के पद पर रह चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता मतलब एडवोकेट रह चुका हो, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी, मतलब दोनों। ये दोनों स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है उनके क्वालिफिकेशन के लिए।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वो सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, या फिर वो भारत के सभी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, या फिर वो उसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है जहाँ से वो सेवानिवृत्त हुआ, या फिर भारत के किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब वो सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है, मतलब हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो घटाने या बढ़ाने का राइट किसके पास होता है, राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल या राज्यपाल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब संसद, यानी कि पार्लियामेंट के पास ये राइट होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। दो या दो से अधिक राज्य या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय का स्थापना की जा सकती है। तो ये किसके द्वारा की जा सकती है, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा कानून बना के, या राज्य के राज्यपाल द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब संसद द्वारा कानून बना के, पार्लियामेंट से लॉ बना के ये हम स्थापना कर सकते हैं। अब होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है, मतलब किसके पास ये पावर होता है कि वो एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करा सके। तो आपके ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, या फिर भारत के राष्ट्रपति, या फिर भारत के विधि मंत्री, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड किसके अंडर आते हैं, कौन से हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर में अंडमान निकोबार आइलैंड आता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, मतलब कौन से दो स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट है, मतलब उन दोनों स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, या गुजरात व उड़ीसा, या महाराष्ट्र व गोवा, या मध्य प्रदेश व राजस्थान। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र व गोवा, मतलब महाराष्ट्र और गोवा का दोनों का कॉमन उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, मतलब भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, या फिर पटना उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कोलकाता उच्च न्यायालय, मतलब कोलकाता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, मतलब भारत इंडिया के कौन से हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा जजेस है। आपके ऑप्शन है सिक्किम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा जजेस है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। अब इंडिया का कौन सा हाई कोर्ट में सबसे कम जजेस की संख्या है। आपके ऑप्शन है बम्बई उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय, या फिर त्रिपुरा उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है सिक्किम उच्च न्यायालय, मतलब सिक्किम हाई कोर्ट में सबसे कम जजेस की संख्या है। अब लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। भारत में चलित न्यायालय, मतलब जिसको मोबाइल कोर्ट भी कहा जाता है, किनका मानस पूंजी मतलब आइडिया था। अब ऑप्शन है न्यायमूर्ति भगवती, या फिर राजीव गांधी, या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या फिर प्रतिभा पटेल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। हमने ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं इंडियन हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और याद से A to Z 10 कूपन कोड को यूज़ करके अभी के अभी 10% की डिस्काउंट लीजिए JPSC के प्रिपरेशन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर।